नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में अपनी अपनी जीत दर्ज करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पिछले 5 सालों से कर्नाटक की सत्ता की गद्दी पर बैठी भारतीय जनता पार्टी ने लोक लुभावने वादों के साथ सत्ता में लौटने के लिए कर्नाटक की जनता से अनेकों वादे कर बड़ा दांव चल दिया है। पिछले 38 सालों से कर्नाटक का रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी राजनीतिक पार्टी ने कर्नाटक की सत्ता पर 5 साल तक राज किया, वो राजनीतिक पार्टी दोबारा अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाई। यानी कि प्रत्येक 5 साल बाद कर्नाटक की जनता जनार्दन प्रदेश में सरकार को बदल देती है। लेकिन कर्नाटक के इसी ट्रेंड को बदलने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर कर्नाटक की जनता जनार्दन से अनेकों वादे किए हैं, जिसको देखने के बाद विपक्ष के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। अब तक कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों द्वारा जारी किए गए ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंप दी गई थी। लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने से कर्नाटक के चुनावी रण की दशा और दिशा पूरी तरह से बदलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में कर्नाटक की सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनेकों लोक लुभावने वादों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र के अनुसार अब कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। बीपीएल परिवारों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की घोषणा भी कर दी गई है। 5 लाख रुपए तक कर्नाटक के लोगों द्वारा लिए जाने वाले ऋण पर किसी तरह का कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध करवाएगी। सभी वार्डों में अटल आहार केंद्र खोले जाएंगे, जहां कर्नाटक की जनता राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई मुफ्त राशन योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना में कर्नाटक के लाभार्थियों को 5 किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज और देने का भी ऐलान बीजेपी द्वारा कर दिया गया है। बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध रोजाना देने का भी ऐलान कर दिया गया है। किसानों को बीज खरीदने के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। SC/ST परिवारों को 5 साल तक 10,000 रुपए प्रति वर्ष फिक्स डिपॉजिट का वादा भी बीजेपी ने किया है। इसके अलावा कर्नाटक की महिलाओं के लिए भी फिक्स डिपॉजिट का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। कर्नाटक के प्रत्येक सीनियर सिटीजन के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप का वादा भी बीजेपी ने किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर राज्य में रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का भी ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। प्रदेश में एनआरसी लागू करने का ऐलान भी बीजेपी कर चुकी है। आरक्षण लागू करने को लेकर के भी बीजेपी ने दांव चल दिया है। ये बीजेपी द्वारा किए गए कुछ ऐसे वादे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र को हमारे द्वारा बताने का उद्देश्य ये है कि जो पार्टी सत्ता में काबिज होती है उनके वादों पर जनता जनार्दन ज्यादा भरोसा करती है और सत्तारूढ़ पार्टी का घोषणा पत्र ही जनता जनार्दन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। खैर, भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में किए गए लोक लुभावने वादों से 2023 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब 10 मई को कर्नाटक की जनता जनार्दन मतदान करेगी और 13 मई को परिणाम घोषित होंगे। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के बाद राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में बड़े बदलाव कर दिए हैं। राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर जो आंकड़े देश के सामने रखे गए हैं, उसे देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन पिछले 5 सालों से कर्नाटक में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा पत्र जारी करने के बाद कर्नाटक की जनता पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सट्टा बाजार के सर्वे में कई बड़े बदलाव हो चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सटीक और ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस आज भी बीजेपी से आगे निकल रही है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर में जेडीएस किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मतदान में अभी भी 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी सत्ता में दोबारा लौटने के लिए बड़े बड़े दांव चल रही है। ऐसे में भविष्य में सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट में भी बड़े बदलाव होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।